अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 8 जिसमें हमने केन्सियन और क्लासिकल व्यू देखा था रिगार्डिंग फुल एम्प्लॉयमेंट। के क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का कहना था कि अगर आपने फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करना है तो आप एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ा दें, जबकि केन्स का कहना था कि एग्रीगेट सप्लाई के बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंक्रीज करना है, जीडीपी इंक्रीज करना है, फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाना है, तो आप एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा दें। फिर इन दोनों की हमने डायग्राम्स देखी थी। आज चैप्टर 8 का रिमेनिंग पार्ट है, दैट इज मल्टीप्लायर मॉडल। है क्या? पहले देखते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। A change in investment causes a multiple times change in output. That is called multiplier effect. कि अगर आप इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते हैं तो आपके मुल्क में जो आउटपुट है वो कई गुना बढ़ जाएगा, आउटपुट में कई गुना इजाफा होगा। दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट। रीजन क्या है मल्टीप्लायर इफेक्ट की? बेसिकली एक पर्सन कुछ एक्सपेंस करता है तो वो किसी दूसरे बंदे की जाके इनकम बनता है। जब दूसरा बंदा एक्सपेंस करेगा वो तीसरे बंदे की इनकम बनेगा, तीसरा बंदा एक्सपेंस करेगा वो चौथे बंदे की इनकम बनेगा। इफेक्ट क्या आया कि पैसे वही हैं जो शुरू में पर्सन ए ने खर्च किए थे, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर सेल परचेज ज्यादा होगी। अब सेल परचेज होने के लिए जरूरी है वो चीज इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस भी हुई हो। इट मीन जब कोई सेल परचेज होगी, जब भी पैसा हाथ तब्दील करेगा, पार्टी एक्सचेंज करेगा, तब कुछ ना कुछ सेल परचेज होगी, कुछ ना कुछ आउटपुट प्रोड्यूस होगा। एक वो जोक टाइप की एग्जांपल है कि एक पर्सन होटल में गया और उसने होटल वाले से कहा कि मुझे कमरा दिखा दे। होटल वाले ने कहा कि आप 1000 रुपया सिक्योरिटी जमा करवा दें और कुछ देर इंतजार करें, हम कमरा दिखा देते हैं आपको। उसने 1000 रुपया पे किया और वेटिंग में बैठ गया। मीनवाइल होटल ओनर का बेटा आया और उसने वो 1000 रुपये उससे ले लिए और उसने जाके उससे ग्रोसरी परचेज कर ली। ये 1000 मूव करके चला गया ग्रोसरी वाले के पास। 1000 रुपीज की ग्रोसरी परचेज हो गई। ग्रोसरी वाले ने मिल्कमैन का बिल देना था, मिल्क शॉप का बिल देना था 1000 रुपीज का। ग्रोसरी वाले ने मिल्क शॉप वाले का 1000 रुपीज का बिल पे कर दिया। 1000 मिल्क शॉप वाले के पास पहुंच गया। मिल्क शॉप वाले को खाना चाहिए था, उसने किसी को भेजा कि होटल से जाके खाना ले आए। वो 1000 रुपया वापस होटल में पहुंच गया, खाना खरीदा गया। मीनवाइल जो कस्टमर यहाँ वेटिंग में बैठा था, जिसने 1000 रुपया सिक्योरिटी जमा करवाई थी, वो कमरा देख के वापस आया और कमरा देख उसने कहा मुझे कमरा पसंद नहीं आया, मैंने रेंट पे नहीं लेना। होटल ओनर ने उसकी सिक्योरिटी उसे वापस दे दी। हुआ क्या? थोड़ी ही देर में वो जो पैसे थे उन पैसों की मदद से 1000 रुपए की ग्रोसरी परचेज हो गई, 1000 रुपए का मिल्क परचेज हो गया और 1000 रुपए का खाना वो परचेज हो गया। सो पैसा या कैश इकोनॉमी के अंदर बिल्कुल ब्लड की तरह घूमता है। जिस तरह हमारी बॉडी में ब्लड मूव करता है, इसी तरह इकोनॉमी के अंदर पैसा या कैश ब्लड की तरह फ्लो करता है। सो जब भी कैश एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा, इकोनॉमी के अंदर कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होगी और इसी वजह से वही 1000 रुपए हैं लेकिन 3 दफा इस्तेमाल हो गए सेल परचेज के लिए। सो जब भी इकोनॉमी के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट होगी तो कुछ ना कुछ आउटपुट के अंदर इंक्रीज आएगा, कुछ ना कुछ सेल परचेज होगी। हम अज्यूम करते हैं, यहां ले लेते हैं पर्सन,
यहां ले लेते हैं इनकम, यहां ले लेते हैं एक्सपेंस और यहां ले लेते हैं सेविंग्स। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि एक्सपेंस, हमने देखा था इनकम के दो हिस्से होते हैं, एक सेविंग और एक कंजप्शन। कंजप्शन किस पर डिपेंड करती है? एमपीसी के ऊपर, कि कोई बंदा अपनी इनकम का कितने परसेंट कंज्यूम कर रहा है। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि एमपीसी 80% है या 0.8 और एमपीएस यानी कि सेविंग वो 20% है। अब लेट्स से इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट हुई है 1 लाख की, इस बंदे ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, इस 1 लाख से ये सामान खरीदेगा, रॉ मटेरियल खरीदेगा, कुछ मशीनरी परचेज करेगा, प्रॉपर्टी रेंट पे लेगा। हुआ क्या, ये 1000 रुपया अज्यूम करते हैं पर्सन ए की जेब में आ गया। जो इन्वेस्टर था उसने 1 लाख इन्वेस्ट किया, 1 लाख की चीजें खरीदी, वो 1 लाख रुपया पर्सन ए की इनकम बन के इसकी जेब में आ गया। अब एमपीसी है 80%, तो पर्सन ए क्या करेगा, इसका 80% कंज्यूम कर लेगा और 20% सेव कर लेगा। 80,000 इसने सेव कर लिया, 20,000 इसने 80,000 इसने एक्सपेंडिचर कर लिया और 20,000 सेव कर लिया। इधर मिस्टर ए ने 80,000 एक्सपेंस किया है, ये मिस्टर बी की इनकम बना। मिस्टर बी भी क्या करेगा, 80% कंज्यूम कर लेगा, 20% सेव। 80,000 का 80% 64,000 और 16,000 की सेविंग। मिस्टर बी की एक्सपेंसेस मिस्टर सी की इनकम बनी। ये भी यही करेगा, 80% खर्च कर लेगा, 20% सेव कर लेगा। जो सी का एक्सपेंस है ये डी की इनकम बना, डी भी यही काम करेगा, 20% सेव कर लेगा, 80% खर्च कर लेगा। ये जो डी का एक्सपेंस है ये ई की इनकम बना और ये सिलसिला चलता जाएगा। एट द एंड पता चला कि इकोनॉमी के अंदर लोगों की इनकम में 5 लाख का इजाफा हो चुका है, 1 लाख की सेविंग भी हो चुकी है टोटल और 4 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर भी हो चुका है। यही इसी को हम कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट, कि जो इन्वेस्टमेंट हुई थी 1 लाख रुपए की वो इकोनॉमी के अंदर घूम घूम के 5 लाख में कन्वर्ट हो गई। दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट। आपकी बुक में टेबल बहुत अच्छा नहीं दिया हुआ इन्होंने, तो आप मेरे वाला टेबल कॉपी कर लें, ये मेरे ख्याल से आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। ना करना चाहें तो आप लोग की मर्जी पे है, बट मेरे ख्याल से मेरा टेबल बुक की निस्बत बहुत बेहतर है कि इसे अंडरस्टैंड करना, इसे एक्सप्लेन करना आसान है। अब मुझे कैसे पता लगा कि इनकम में 5 लाख का इजाफा ही होगा, 6 लाख का हो सकता था, 4 लाख का हो सकता था। तो टोटल चेंज इन आउटपुट, उसका फार्मूला क्या है? इन आउटपुट उसका फार्मूला है मल्टीप्लायर फैक्टर मल्टीप्लाई बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कि आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई कर देना है मल्टीप्लायर फैक्टर के साथ। इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो हमारी थी 1 लाख रुपए की, ये मल्टीप्लायर फैक्टर कहां से आएगा? मल्टीप्लायर फैक्टर का फार्मूला है, मल्टीप्लायर फैक्टर है आपका, इसका फार्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी, या दूसरे लफ्जों में 1/MPS। एमपीएस का रेसिप्रोकल ले लें तो आपके पास मल्टीप्लायर फैक्टर आ जाएगा। 1 माइनस 0.8 वो आ गया 1/0.2, दैट इज 5 टाइम्स, क्योंकि ये हमेशा टाइम्स में होता है, कितने गुना इजाफा होगा, 5 टाइम्स। तो मैंने मल्टीप्लायर फैक्टर 5 निकला, इसे इनिशियल इन्वेस्टमेंट से मल्टीप्लाई किया, तो इकोनॉमी के अंदर जो टोटल चेंज आएगा वो 5 लाख का आएगा।
क्योंकि मैंने एग्जांपल खुद ली थी तो मेरे माइंड में था कि ये 5 लाख ही निकलेगा और मल्टीप्लाई फैक्टर 5 गुना निकलेगा। दैट इज मल्टीप्लायर इफेक्ट या मल्टीप्लायर मॉडल। अब यहां हम अज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर कोई टैक्स नहीं है, किसी किस्म की इंपोर्ट्स वगैरह नहीं है, लेकिन एक्चुअली किसी भी इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट टैक्स भी लगाती है, गवर्नमेंट इंपोर्ट्स भी करती है, पैसा इकोनॉमी से बाहर भी जाता है। सो अगर टैक्स लग जाए, अभी फिलहाल मल्टीप्लायर फैक्टर आ रहा है 5 टाइम्स, जब एमपीएस 20% है तो आपका मल्टीप्लायर फैक्टर 5 गुना आ रहा है कि गवर्नमेंट कि कोई पर्सन जितना इन्वेस्ट करेगा वो इकोनॉमी के अंदर 5 गुना का इजाफा लेके आएगा। लेकिन अभी तक हमने टैक्स के इफेक्ट को नहीं देखा कि अगर गवर्नमेंट टैक्स लगा दे तो क्या होगा। इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन। फर्ज करते हैं गवर्नमेंट ने टैक्स रखा है 20%, मार्जिनल रेट ऑफ टैक्सेशन है मुल्क के अंदर 20%, तो मल्टीप्लाई फैक्टर के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। जाहिर बात है टैक्स वो पैसे हैं, किसी बंदे की इनकम का वो हिस्सा है जो गवर्नमेंट उससे ले लेती है इकोनॉमी के अंदर काम करने के अगेंस्ट। सो जब टैक्स का रेट 20% होगा तो होगा क्या, मल्टीप्लाई फैक्टर कम हो जाएगा, तब मल्टीप्लाई फैक्टर का फार्मूला चेंज हो जाएगा, वो बन जाएगा 1/MPS, ये तो वही है पहले वाला, प्लस MRT मार्जिनल रेट ऑफ टैक्सेशन। क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है तो आपका मल्टीप्लायर फैक्टर कम हो जाएगा। अब MPS तो था 20% और हमने टैक्स का रेट भी 20% रखा है, तो आंसर आएगा 2.5। सो जब गवर्नमेंट टैक्स इंपोज करेगी, लोगों से उनकी इनकम छीन लेगी, इफेक्ट क्या आएगा, कंजम्पशन भी कम होगी, सेविंग भी कम होगी, इनकम भी कम हो जाएगी। इफेक्ट क्या आएगा, मल्टीप्लायर फैक्टर रिड्यूस हो जाएगा, की जाने वाली इन्वेस्टमेंट मार्केट के अंदर कम चेंज लेके आएगी। सो टैक्स लगने का नेगेटिव इफेक्ट होगा मल्टीप्लायर के ऊपर। देन कम्स, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा इफेक्ट ऑफ इंपोर्ट्स विड्रॉल होता है इकोनॉमी के लिए। ये वो पैसा है जो इकोनॉमी से एक बार बाहर जाएगा और दोबारा वापस नहीं आएगा। ये बिल्कुल उस ब्लड की तरह है जो किसी बंदे की बॉडी से फ्लो आउट कर जाए, बॉडी से बाहर निकल जाए। सो इंपोर्ट का भी नेगेटिव इफेक्ट होगा मल्टीप्लायर के ऊपर। हम अज्यूम करते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट वो है 10%, कि कोई कंट्री अपनी टोटल आउटपुट का 10% इंपोर्ट करता है, तो मल्टीप्लायर के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा इसका, मल्टीप्लायर फैक्टर फर्दर रिड्यूस हो जाएगा। पहले तो था 1/MPS, इसी में ऐड हुआ MRT मार्जिनल रेट ऑफ टैक्सेशन, इसी में ऐड होगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट्स। सो इफेक्ट क्या आएगा, 1/0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.1 2 टाइम्स। तो इंपोर्ट्स के होने की वजह से आपका मल्टीप्लायर फैक्टर फर्दर रिड्यूस हो गया, मल्टीप्लायर का इफेक्ट फर्दर कम हो गया। ये इफेक्ट है आपका मल्टीप्लायर इंपोर्ट्स का मल्टीप्लायर के ऊपर। सो बेस्ट ये रहता है कि ना तो कंट्री के अंदर इंपोर्ट्स हो रही हो और ना गवर्नमेंट किसी किस्म का टैक्स लगाए, तो मल्टीप्लायर मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करेगा, मल्टीप्लायर का इफेक्ट हैवीएस्ट होगा। और मल्टीप्लायर डायरेक्टली डिपेंड करता है एमपीसी के ऊपर या एमपीएस के ऊपर।
यानी कि कंजम्पशन जितनी ज्यादा होगी मल्टीप्लायर का इफेक्ट उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, सेविंग जितनी कम होगी मल्टीप्लायर का इफेक्ट उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। सो मल्टीप्लायर फैक्टर डायरेक्टली डिपेंड करता है एमपीसी के ऊपर और इनवर्सली रिलेटेड है एमपीएस के साथ। अगर तुम डायग्राम की मदद से शो करना चाहें तो ये आ गया आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ये है आपका सेविंग का कर्व, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट, और इधर है आउटपुट। ये आपका सेविंग का कर्व आ गया। जब हमने सेविंग और इन्वेस्टमेंट का आपस का रिलेशन देखा था तो हमने देखा था कि इन्वेस्टमेंट के आने वही सेविंग इकोनॉमी के लिए यूजफुल है जो इन्वेस्टमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। सो फिलहाल इतनी सेविंग कन्वर्ट हो रही है, इसे पॉइंट एम कह लें, इसे पॉइंट एम कह लें। फिलहाल जो एम एन सेविंग है ये कन्वर्ट हो रही है इन्वेस्टमेंट में। अब उस बंदे ने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की, इफेक्ट क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट का कर्व और ऊपर चला जाएगा। इस 1 लाख की इन्वेस्टमेंट को मैं शो कर रहा हूं I1 से, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, मजीद सेविंग कन्वर्ट हो रही है इन्वेस्टमेंट के अंदर। इफेक्ट क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट 1 लाख बढ़ी है तो इधर से जो आउटपुट है उसमें 5 लाख का इजाफा है। इस 5 लाख में 1 लाख तो वही है जो उस इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है और 4 लाख रुपया वो है जो मल्टीप्लायर की वजह से बढ़ा है। दैट इज द इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लायर इन डायग्राम फॉर्म। अब जिस तरह इकोनॉमिक्स के हर लॉ में कुछ असम्पशंस होती हैं, इसी तरह इस लॉ की भी या मल्टीप्लायर मॉडल की भी असम्पशंस हैं। उन असम्पशंस को हम देखते हैं अभी। सबसे पहली असम्पशन, इमीडिएट कंजम्पशन। हम ये अज्यूम करते हैं कि किसी बंदे के पास जितनी भी इनकम आएगी वो उसे फौरी तौर पे खर्च कर देगा। यानी कि एक पर्सन का एमपीसी 80% है, उसने अपनी इनकम का 80% कंज्यूम करना है, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि दरमियान में टाइम गैप इन्वॉल्व नहीं होगा। किसी बंदे ने अपनी इनकम का जितने % खर्च करना है, जैसे ही उसको इनकम मिलेगी वो उसे फौरी तौर पे खर्च कर लेगा। सो कंजम्पशन इमीडिएट है। दूसरा, एमपीसी इज कांस्टेंट, के इकोनॉमी के अंदर एमपीसी कांस्टेंट रहता है। हर पर्सन का एमपीसी सेम है, चाहे वो 80% है, 70% है, 75% है, व्हाटएवर, लेकिन एमपीसी सेम रहेगा। तीसरा, टैक्स रेट इज सेम, इकोनॉमी के अंदर टैक्सेशन का रेट सेम है। तमाम इंडिविजुअल्स के लिए, तमाम पर्सन के लिए टैक्स का रेट सेम रहेगा। चौथा, सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमी इज इलास्टिक। हम बात कर रहे हैं कि आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ने के लिए जरूरी है इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट से पीछे हो, इकोनॉमी के अंदर रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हो, लेबर अवेलेबल हो, कैपिटल अवेलेबल हो, इनकी सप्लाई साइड इलास्टिक होनी चाहिए ताकि जब आउटपुट इंक्रीज करना हो तो प्रॉब्लम ना आए। पांचवा, नो फॉल इन एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड में कोई डिक्रीज ना आए, यानी कि आपका जो एमपीसी है वो सेम रहे। क्योंकि अगर एग्रीगेट डिमांड फॉल कर गई तो हमने केन्सियन व्यू देखा था
जब भी एग्रीगेट डिमांड फॉल करेगी, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम से, फुल एम्प्लॉयमेंट से दूर चली जाएगी। सो नो फॉल इन एग्रीगेट डिमांड। ये 5 अजम्पशंस हैं मल्टीप्लायर मॉडल की। इसकी लिमिटेशंस, पहला, इमीडिएट कंजम्पशन इज अनरियलिस्टिक। किसी भी बंदे की इनकम हो, उसने अपनी इनकम का जितने परसेंट भी खर्च करना हो, वो उसे फौरी तौर पे खर्च नहीं करता, बल्कि पूरे महीने के अंदर स्लोली खर्च करता है। जबकि मल्टीप्लायर मॉडल ये कह रहा है कि जब भी किसी बंदे के पास इनकम आएगी, उसे जितने परसेंट भी खर्च करना हो, वो फौरी तौर पे खर्च करेगा। तो इमीडिएट कंजम्पशन की जो प्ली है, जो असम्पशन है, ये अनरियलिस्टिक है। दूसरा, टाइम लैग, क्योंकि लोग अपनी इनकम फौरी तौर पे कंज्यूम नहीं करते, दरमियान में गैप आता है। सो मल्टीप्लायर का पूरा इफेक्ट आने में, बोर्ड के ऊपर तो हमने बना लिया इसको कि जैसे इन्वेस्टमेंट हुई तो 5 गुना आउटपुट बढ़ गया। एक्चुअली मल्टीप्लायर का पूरा इफेक्ट आने में समटाइम 1.5 से 2 साल का टाइम लग जाता है। वजह क्या है? पर्सन ए से पर्सन बी तक इनकम जाने में शायद 1 महीना लग जाए, पर्सन बी से पर्सन सी तक इनकम जाने में फिर महीना लग जाए। सो पर्सन टू पर्सन इनकम कन्वर्ट होने में, शिफ्ट होने में टाइम लैग इन्वॉल्व होगा। तीसरा, सप्लाई साइड में बी इनइलास्टिक। हो सकता है इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट के पास हो। अगर इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट के पास हुई तो मल्टीप्लायर उतना इफेक्ट नहीं देगा। चेक कर लेते हैं इसको। इधर है आउटपुट यानी कि जीडीपी, इधर प्राइस लेवल। केन्स ने कहा था ये है एग्रीगेट सप्लाई का, ये फुल एम्प्लॉयमेंट है। अगर तो इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट से दूर है, एग्रीगेट डिमांड 1, और आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिलहाल इकोनॉमी है Q1 के ऊपर, अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, इकोनॉमी आगे चली जाएगी। Q2 इन्वेस्टमेंट करने का फायदा होगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट फुली रिप्रेजेंट करेगा अपने आप को, फुली शो ऑफ करेगा। लेकिन और प्राइस लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आउटपुट बढ़ रहा है, प्राइस लेवल सेम है। लेकिन अगर इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट के पास है Q1 डैश के ऊपर और अब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो होगा क्या? आउटपुट के अंदर थोड़ा सा चेंज आएगा, लेकिन प्राइस लेवल बढ़ जाएगा। सो ये देखना पड़ेगा कि इकोनॉमी ऑलरेडी कहां पे है। अगर इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट से दूर है, एग्रीगेट डिमांड 1 के ऊपर है, AD1 के ऊपर Q1 आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, तो इन्वेस्ट करना आपको फायदा देगा। इकोनॉमी Q1 पे थी, इन्वेस्टमेंट की, इकोनॉमी को फायदा हुआ, प्राइस अपनी जगह पे है, सिर्फ आउटपुट बढ़ेगा। क्यों? इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट से दूर है, स्पेयर कैपेसिटी मौजूद है कंपनीज के पास। लेकिन अगर इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट के पास है और अब आपने एग्रीगेट डिमांड को रेज किया है इन्वेस्टमेंट करके, आउटपुट बढ़ेगा जरूर थोड़ा सा, लेकिन प्राइस के अंदर इंक्रीज ज्यादा आएगा। क्यों? इकोनॉमी की सप्लाई साइड इनइलास्टिक है, इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट के पास है। दैट इज योर मल्टीप्लायर इफेक्ट एंड मल्टीप्लायर मॉडल। आपकी बुक में जो मल्टीप्लायर इफेक्ट की डेफिनेशन लिखी है वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। वजह क्या है? जो डेफिनेशन बुक में लिखी है वो मल्टीप्लायर फैक्टर की डेफिनेशन है, ना कि मल्टीप्लायर मॉडल की। सो मल्टीप्लायर फैक्ट मॉडल, जो मल्टीप्लायर इफेक्ट की डेफिनेशन है वो आप मेरे वाली यूज कर रहे हैं, और जो बुक में लिखी है मल्टीप्लायर इफेक्ट की डेफिनेशन वो बेसिकली मल्टीप्लायर फैक्टर की डेफिनेशन है। यहां तक मल्टीप्लायर का जो टॉपिक है वो कंप्लीट है। अल्लाह हाफ़िज़।